A very good evening to all of you. In today's class, I am going to explain MTS English previous year question, and it is set, I think, 37 today. No, not 38 today. Set 38 is going to be explained by me in today's class. Question number 1 is what migrant laborers who are being working inside the premises for years, for के बाद यहाँ टाइम दिया हुआ है, तो आर बीइंग कैसे लिखेंगे? हमें यहाँ हैव बीन का यूज करना होगा. माइग्रेंट जो माइग्रेट कर चुके हैं, माइग्रेट मीन्स प्रवास कर जाना, उन्हें माइग्रेंट कहते हैं. प्रेमिसेस मीन्स होता है प्रांगण. प्रेमिस मीन्स प्रतिज्ञा और प्रेमिसेज मीन्स प्रांगण. क्वेश्चन नंबर 2. Someone who used to follow the Satguru told me that I could work where. ये where क्या है यहाँ? इसका कोई मतलब नहीं. मैं वहां काम कर सकता हूं, तो where के जगह पर there चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3. Sohail was busy when we dashed to see him. बात पास्ट की है और ऑप्शन में वेंट है, गो है, गोज है और गॉन है, यानी टेंस फील करना है प्रॉपर. तो पास्ट टेंस के वाक्यों में आने वाले वर्ब भी पास्ट फॉर्म के ही होते हैं, इसलिए 3 का आंसर ए. क्वेश्चन नंबर 4. माई पेरेंट्स हैव गिवन देयर डैश टू द मैच. मेरे पेरेंट्स ने उस मैच के लिए अपना डैश दे दिया है. रिफ्यूज मीन्स इनकार होता है. एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना होता है. अब यहां भी इनकार करना ही लिखूं, इसका सिनोनिम डिक्लाइन होगा. असेंट मीन्स सहमति और असेंट का सिनोनिम कॉन्सेंट होता है. एक्सपेक्ट मीन्स होता है उम्मीद करना. उम्मीद करना, तो आंसर असेंट हो जाएगा, सहमति. क्वेश्चन नंबर 5. सिमिलर वर्ड बताना है टैकल का. टैकल, मैं टैकल कर लूंगा, आप बोलते होंगे. मैं निबट लूंगा. निबटना, टैकल. टैकल मीन्स हल करना, समाधान निकालना. अवॉइड मीन्स बचना. एल्यूड मीन्स बचना. एस्केप मीन्स बचना. एस्च्यू मीन्स बचना. फॉरगेट भूल जाना. फॉरगेट भूल जाना. नेग्लेक्ट उपेक्षा करना. इग्नोर मीन्स उपेक्षा करना. और डील वार्ता करना. डील मीन्स बेचना. डील मीन्स निबटना. डील मीन्स व्यवहार करना. ये वार्ता किसी बिजनेस इत्यादि की वार्ता है. तो टैकल का सिनोनिम डील होगा. 5 का आंसर डी. क्वेश्चन नंबर 6. इसका भी आपको सिनोनिम ही बताना है. शब्द है स्मज. क्लीन है, सैनिटरी है, प्योर है और स्टेन है. 4 वर्ड हैं. सिनोनिम आप बताएं जल्दी से. स्मज मीन्स होता है दाग या धब्बा. दाग या धब्बा. क्लीन स्वच्छ. सैनिटरी स्वच्छता. प्योर शुद्ध. और स्टेन दाग या धब्बा. तो स्पष्ट है कि 6 का आंसर डी होगा. क्वेश्चन नंबर 7. यूनैनिमस. यूनैनिमस. ए में स्प्लिट है, बी में अनडिस्प्यूटेड है, सी में क्लिव्ड है और डी में सेपरेट है. यूनैनिमस मीन्स होता है सर्वसम्मति, सबकी सहमति, जिसे आप आम सहमति कह सकते हैं.
स्प्लिट मीन्स खंडन होता है। अनडिस्प्यूटेड निर्विवादित, ये जो मैंने अर्थ लिख दिया ये यूनैनिमिटी का है और यहाँ यूनैनिमस है तो सर्वसम्मत केवल होगा। ये जो अर्थ मैंने लिखा वो है यूनैनिमिटी का और यहाँ यूनैनिमस शब्द है, इसका अर्थ होता है सर्वसम्मत। तो सर्वसम्मत मतलब किसी में कोई विवाद नहीं, तो आंसर बी हो जाएगा। क्लीव मतलब चीरना होता है और उसी क्लीव से क्लीव्ड बना है। सेपरेट मीन्स अलग करना। इन दोनों के भरभवन का मैं अर्थ लिख रहा हूं। आगे बढ़ेंगे। शब्द है डिफाई, इसका अपोजिट वर्ड आपको बताना है डिफाई का। डिफाई मीन्स होता है चुनौती देना। डिफाई मीन्स चुनौती देना। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। यील्ड का अर्थ होता है झुकना। डिफीट मीन्स होता है हराना और इग्नोर मीन्स उपेक्षा करना, ओवरलुक करना, नेग्लेक्ट करना। तो शब्द है डिफाई चुनौती देना, ललकारना, अवज्ञा करना। चुनौती देना, ललकारना या अवज्ञा करना। तो इसका एंटोनिम हमें देना है। तो झुक जाना, यील्ड, यील्ड सकम, यील्ड का अर्थ होता है झुक जाना। वो मतलब झुक जाना। स्टूप मतलब झुक जाना, STOOP। क्वेश्चन नंबर 9। शब्द है ऑब्लिगेट और इसका आपको बताना है अपोजिट वर्ड। ऑब्लिगेट से ही ऑब्लिगेटरी बनता है। ऑब्लिगेट का अर्थ होता है आवश्यक बनाना। आवश्यक बनाना। ऑब्लिगेट मीन्स होता है बाध्य करना। आवश्यक बनाना या बाध्य करना। ऑप्शन नंबर ए में फोर्स है, बी में इंडेट है, सी में रेस्ट्रिक्ट और डी में लेट ऑफ। फोर्स का अर्थ होता है बाध्य करना, विवश करना। बाध्य करना, विवश करना। इसका सिनोनिम कंपेल होता है और कोवर्स होता है। इंडेट मीन्स होता है ऋणी होना। इंडेट मीन्स ऋणी होना। I am indebted to you, I am thankful to you, I am grateful to you। तो सबका अर्थ ऋणी, आभारी। रेस्ट्रिक्ट मीन्स प्रतिबंध लगाना। रेस्ट्रिक्ट मीन्स प्रतिबंध लगाना। और लेट ऑफ बिना सजा दिए, बिना सजा दिए छोड़ देना। अपोजिट वर्ड ऑब्लिगेट का। तो ऑब्लिगेट मीन्स बाध्य करना, विवश करना। इसका अपोजिट वर्ड दे देना है फोर्स, साइनो हो जाएगा। इंडेट ऋणी नहीं होगा, रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा, अब लेट ऑफ होगा। लेट ऑफ छोड़ देना, जाने देना, किसी भी तरह से बाध्य विवश न करना, छोड़ देना। 9 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10। शब्द है स्टर्न और इसका भी आपको अपोजिट वर्ड बताना है। ए में बीटर है, बी में क्रूएल है, सी में लाइट है और डी में ग्रीम है। स्टर्न मीन्स होता है सख्त, कड़ा, सख्त। बीटर कड़वा, क्रूएल निर्दयी, मर्सीलेस ब्रूटल। लाइट मीन्स होता है हल्का, ग्रीम मीन्स होता है गंभीर। सख्त आदेश है, सख्त निर्णय लिया गया। अब इसमें सख्त का आपको अपोजिट बताना है। पीटर, क्रूबेल और ग्रीम आप दे नहीं सकते, आपको लाइट देना होगा। MTS इस तरह का वर्ड हमेशा पूछता है, एग्जैक्ट नहीं, उससे सिमिलर, उससे क्लोज, सिमिलर भी ना कहें, क्लोज। 11। टू पुल वंस लेग। टू पुल वंस लेग बोल चाल में हम कहते हैं खिंचाई करना, यानी मजाक उड़ाना। किसी का फन कर देना।
टू एवरीवन्स लाइकिंग, टू मेक फूल ऑफ, टू ब्राइब। अब यहाँ पर टू मेक फूल ऑफ ही होगा, मजाक उड़ाना, मूर्ख बनाना। यानी 11 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्नेक इन द ग्रास के लिए 4 ऑप्शन है, वेरी क्लियर है, समथिंग मैंडेटरी है। अभी आपको मैं ऑब्लिगेट बता रहा था, मैंडेटरी का सिनोनिम ऑब्लिगेटरी होता है, रिक्वायर्ड होता है, कंपलसरी होता है, रिक्वायर्ड कंपलसरी। तो स्नेक इन द ग्रास मीन्स होता है आस्तीन का सांप। आपके साथ रहने वाला व्यक्ति जो आपको धोखा दे उसे स्नेक इन द ग्रास कहा जाता है, अ हिडन एनिमी। 12 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बट शी हर्ट फॉर हर गैलेंट डिस्प्ले ऑफ इंड्योरेंस। ब्रैकेटेड पार्ट यानी वीन मोर, वीन मोर को हमें इंप्रूव करना है। गैलेंट डिस्प्ले मतलब होगा वीरता भरा प्रदर्शन। गैलेंट से गैलेंट्री बनता है, वीरता, गैलेंट मीन्स वीर होता है। डिस्प्ले प्रदर्शन है। व्हाट सी डैश, तो अब सी है, विंड होता नहीं है, वोन तो होगा, वैन होगा नहीं, ये नहीं होगा। तो 13 का आंसर आप बी देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इन डूइंग सो शी फार्दर रेज्ड द प्रोफाइल ऑफ बैडमिंटन एंड ऑफ विमेन्स स्पोर्ट इटसेल्फ इन इंडिया। फार्दर और फर्दर ये दो शब्द हैं, इस पर डिटेल चर्चा कर चुका हूं जब मैं रेन एंड मार्टिन की किताब को एक्सप्लेन कर रहा था। तब फार्दर, फर्दर, नियरर, नेक्स्ट, फर्स्ट, फोरमोस्ट, एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट और इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो लोगों को एक जैसे लगते हैं, इन पर डिटेल चर्चा कर चुका हूं, वीडियो अपलोडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में देखें रेन एंड मार्टिन, सोल्यूशन टू रेन एंड मार्टिन्स बुक, और उन सभी वीडियोस को अवश्य देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ग्रामर में वीक हैं तो वो वीडियोस काफ़ी हेल्प करेंगे आपको ग्रामर में स्ट्रांग होने में। यहाँ पर फार्दर नहीं फर्दर चाहिए, आगे का अर्थ है। फार ऑफ मीन्स दूर होता है, फार अवे मीन्स भी दूर होता है, और फर्दर मीन्स होता है आगे, अगला, आगे या अगला। तो यहाँ फर्दर का सेंस है। अगला क्वेश्चन, ए पोर्टेबल रेडियो सेट के बदले एक शब्द बताएं। वह रेडियो सेट जो पोर्टेबल हो, पोर्टेबल किसे कहते हैं? पोर्ट मीन्स होता है भेजना, ले जाना। तो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके उसे हम पोर्टेबल कहते हैं। यहाँ पूछा गया अ पोर्टेबल रेडियो सेट, यानी वह रेडियो सेट जो पोर्टेबल हो। ट्रांजिस्टर रेडियो सेट को ही कहते हैं जो आप इजीली जहां जाते हैं लेकर के जा सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एक तरह का अनुवाद है जिसमें हम कोड बदल देते हैं, जैसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, शब्दों का उच्चारण हम ट्रांसक्रिप्शन करके ही शुद्ध तरीके से सीख सकते हैं। ट्रांसपोजिशन मीन्स होता है चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में बदलाव। ट्रांस मतलब होता है बदलना, चेंज करना। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसप्लांटेशन, ये जो शब्द है ट्रांस जहां भी मिले आप चेंज समझ जाएं, ट्रांसफॉर्म समझ जाएं। तो चेंज इन पोजीशन। ट्रांजैक्शन लेन देन, आदान प्रदान। आंसर 15 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, यानी शरीर का जो हड्डी वाला ढांचा है उसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, एस्केलेटन मानव कंकाल, हड्डियों का जो तंत्र है वो एस्केलेटन कहलाता है, मानव कंकाल। न्यूरॉन्स, नस के लिए यूज होगा न्यूरॉन्स। स्नायु आप कह सकते हैं, और आर्टरीज मीन्स होता है धमनिया, धमनिया। 16 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करिए।
वूलन है, वूल से बना हुआ। कुछ नाउन है जिनमें आप ईएन लगा देंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएंगे। जैसे वूल से वूलन बना है, वुड से वुडन बनता है। 17 का आंसर बी, वूलन माने ऊल का। 18 में सक्सीड शब्द को 4 तरीके से लिखा गया है, कोई एक ही सही है। सक्सीड सफल होना, यह वर्ब है। सक्सीडेड, सक्सीडेड इसका V2 V3 होता है, सफल हुआ। सक्सेस सफलता, इसी से बनता है सक्सेसफुल यानी सफल। सक्सीड फैमिली के ही ये सभी शब्द हैं। तो 18 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में अरेंज करना है, आप अरेंज करें। डेफोरेस्टेशन इज यानी हम वनों की कटाई डिफोरेस्टेशन कही जाती है, उसको परिभाषित करना है यहाँ हमें। तो डिफोरेस्टेशन इज क्या है यह? तो यह उत्पन्न हो रहा है, इज अराइजिंग एज अ मेजर प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या के रूप में यह अराइज हो रहा है, इमनेट हो रहा है, अपीयर हो रहा है टू द सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, समाज और वातावरण दोनों के लिए। तो QRP आंसर होगा जो कि ए में दिया हुआ है। 19 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसको भी अरेंज करना है। स्ट्रेस इज सेड टू बी पॉजिटिव, स्ट्रेस को पॉजिटिव कहा जाता है, स्ट्रेस पॉजिटिव कहा जाता है, यानी आगे कुछ पॉजिटिव चर्चा करनी होगी। एन अपॉर्चुनिटी पी से शुरू नहीं करेंगे। सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन, कब इसे पॉजिटिव माना जाता है? तो जब द सिचुएशन ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी, जब वह सिचुएशन, स्ट्रेस वाली सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी को ऑफर करती है फॉर वन टू गिव समथिंग, जिसमें कोई अपना कुछ देता है, निकालता है अपने अंदर से। तो आंसर RPQ होगा और RPQ बी में दिया हुआ है। 20 का आंसर बी होगा। अब 21 to 25 में क्लोज टेस्ट है और रीडिंग हैबिट के ऊपर यह क्लोज टेस्ट है। रीडिंग हैबिट इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ मैन कैन पॉजेस। बहुत सारे गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुण होता है, जिनमें से एक गुण रीडिंग हैबिट भी है और इसे मैन पॉजेस कर सकता है, यानी रिटेन कर सकता है, धारण कर सकता है, अपना सकता है, ग्रहण कर सकता है। पॉजेस का ये सिनोनिम बताया मैंने। वंस द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स ग्रोज इन वन, यदि किसी आदमी के अंदर एक बार अध्ययन करने की आदत ग्रो कर जाती है, इट डैश डाइज आउट, यह कभी समाप्त नहीं होती है। डाई आउट मीन्स होता है समाप्त होना। पढ़ने की आदत जब एक बार लग जाती है तो यह कभी समाप्त नहीं होती है। तो यहाँ नेगेटिव वर्ड कौन है? तो सेल्डम है, इसलिए हम ए लेंगे, यानी शायद ही कभी समाप्त हो। सेल्डम का मतलब ये हुआ कि यह शायद ही कभी समाप्त हो। 21 का आंसर है, यानी नहीं होती है जनरली। इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है कि अ बुक इज वंस बेस्ट फ्रेंड्स इन लाइफ, जीवन में पुस्तक आदमी की के लिए सर्वोत्तम दोस्त है, सबसे बढ़िया दोस्त है। बाय रीडिंग अ गुड बुक, बाय रीडिंग अ गुड बुक वन कैन नॉट ओनली अर्न नॉलेज, किताब पढ़ करके हम न सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बट ऑल्सो डैश एक्सपीरियंस इन लाइफ एंड रियलाइज द इंटरनल ट्रूथ। किताब पढ़ करके हमें न सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति होती है बल्कि हम इंटरनल ट्रूथ, जो परम सत्य है, उसे भी हम महसूस करते हैं और एक्सपीरियंस को प्राप्त करते हैं किताब पढ़ करके। तो प्राप्त करने का शब्द हमें देना होगा 22 में। वेन है, स्लेन है, गेन है और वेन है। इस वेन मीन्स घटना होता है, स्लेन स्ले स्ल्यू स्लेन होता है, स्ले मीन्स कत्ल करना। तो प्राप्त करने के लिए क्या होगा? गेन होगा, हमें अनुभव प्राप्त होता है किताब पढ़ने से। अ गुड बुक कैन गाइड वन इन द डैश डायरेक्शन इन हिज लाइफ जर्नी, जीवन के सफर में, जीवन की यात्रा में हमें सही दिशा दिखाने का काम एक अच्छी पुस्तक करती है। तो अ गुड बुक कैन गाइड वन
in the dash direction in his life's journey, in the lift, front, sense और comments. ये तो एक भी शब्द सूट नहीं कर रहा है. सेंस मतलब होता है धूप दिखाना. इसी सेंस से सेंसर बनता है धूपदानी. धूप दिखाना. लिफ्ट मीन्स उत्थान करना. यहाँ राइट शब्द मैं खोज रहा हूं, राइट है ही नहीं. फ्रंट मीन्स सामने. इस फ्रंट का सिनोनिम फैकेड होता है, FACADE. कॉमेंस मीन्स आरंभ होता है. जीवन के सफर में इन द डैश डायरेक्शन. अब आगे बढ़ाता है इसलिए हम कहेंगे इन द फ्रंट डायरेक्शन. फ्रंट डायरेक्शन हमें आगे ले जाता है. यहाँ राइट शब्द सबसे अच्छा होता बट ऑप्शन में नहीं है, या मेरे टाइपिस्ट से गलती हुई होगी. 24. The taste of reading should be acquired early in life. रीडिंग के प्रति रुचि, टेस्ट का अर्थ यहाँ रुचि है, स्वाद नहीं. रीडिंग के प्रति रुचि अर्जित की जानी चाहिए. अर्ली, जितना जल्दी हो सके जीवन में हमें इसे प्राप्त करना चाहिए. बिकॉज अ गुड बुक रिफ्रेशेज वंस माइंड. क्योंकि एक अच्छी पुस्तक हमारे मस्तिष्क को तरोताजा बना देती है. एंड ब्रिंग्स दैट प्लीजर, और यह खुशी देने का काम करती है, खुशी लाने का. प्लीजर खुशी होता है. मैं देख रहा हूं यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनमें प्लेजर के साथ यूज होने वाला शब्द इमेंस है. इमेंस प्लेजर, बहुत अधिक खुशी. इमेंस प्लेजर. कंडेंस मीन्स होता है संघनन होना, छोटा होना. कंडेंस. फिर वो सेंस और कॉमेंस पीछे वाला ही है. जस्ट टू रीड एनी बुक whatever comes near at hand is not called a good reading habit. अब कोई भी किताब उठाए पढ़ने लगे, जो किताब मिल गई वही पढ़ने लगे, इसको गुड रीडिंग हैबिट नहीं कह सकते. बिकॉज वर्थलेस बुक्स यानी तुच्छ पुस्तकें कैन नॉट प्रोवाइड नॉलेज, ज्ञान प्रदान नहीं कर सकती हैं. इट इज ओनली अ गुड बुक दैट कैन प्रोवाइड इनोसेंट जॉय एंड प्योर विजडम. अच्छी पुस्तक ही है जो हमें इनोसेंट जॉय दे सकती है. मतलब यहाँ बनावटी खुशी कहें कि नहीं, वास्तविक खुशी वो दे सकती है. प्योर विजडम दे सकता है. दैट वन डैश, दैट वन इग्नोर्स, दैट वन रिटायर्स, दैट वन एस्पायर्स. जिसे वन प्राप्त करना चाहता है. एस्पायर मीन्स होता है डिजायर, इच्छा रखना, चाहत रखना, क्रेव. तो 25 का आंसर डी होगा. सेपरेट मीन्स होता है अलग करना. तो सेट 38 MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 38वां सेट कंप्लीट हुआ. Thank you so much for being with me till the end of the class.